फंगस भी पहुंच सकता है, तो इससे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जितेंद्र, जैसा कि एम्फोटेरिसिन बी इस दवा को ब्लैक फंगस में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या अभी स्थिति देखी जा रही है? क्योंकि एक बड़ी चिंता पहले ही डॉक्टर्स की टीम ने जता दी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दवा का भी संकट हो जाए पूरे देश में। ये कहना ठीक होगा कि म्यूकोरमाइसिस जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, पूरे देश भर में इससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। जिला गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो म्यूकोरमाइसिस यानी ब्लैक फंगस के 25 से ज्यादा मामले आए हैं, जिनका गाजियाबाद के अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, व्हाइट फंगस और उसके बाद येलो फंगस ने भी दस्तक दी है। दिल्ली एनसीआर के जिला गाजियाबाद में पहला मामला आया येलो फंगस का, जिसका इलाज चल रहा है गाजियाबाद के अस्पताल में। और निरंतर डॉक्टर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि येलो फंगस के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर जिस तरीके का हालात होना चाहिए, अब ये नई दस्तक जो जिस तरीके से म्यूकोरमाइसिस ने दी है, ब्लैक फंगस ने दी है, उसके मामले जिस तरीके से लगातार बढ़े हैं, उसकी दवाइयां जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि उसका इलाज हो सके। मैक्स हॉस्पिटल की हम बात करें, वैशाली मैक्स हॉस्पिटल में बीते दिनों एक इसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। म्यूकोरमाइसिस से पीड़ित वो शख्स था, उसको लाया गया था और उसके बाद उसकी आंखों का शल्य चिकित्सा करना ही पड़ा, क्योंकि उसकी जान भी जा सकती थी। इसको लेकर जो मरीज के परिजन थे वो काफी नाराज हुए थे, लेकिन जब उनको बताया गया मुख्य चिकित्सक के द्वारा कि शल्य चिकित्सा जरूरी थी, हालांकि अब वो शख्स जो आंखों से नहीं देख पाएगा, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस उम्र में भी वो जिस तरीके से संक्रमित हुआ तो उसे लाया गया था अस्पताल में इलाज के लिए, और फिलहाल अब उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई हैं। तो कुल मिलाकर एक यही आखिरी विकल्प रह गया था कि आंखों को निकाल लिया जाए, जिसके बाद उसका जीवन बचा लिया जाए। तो और जिस तरीके से गाजियाबाद जिले में म्यूकोरमाइसिस के लिए दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो दवाएं लगभग उपलब्ध नहीं है। हालांकि हालात जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले घटे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन का उल्लंघन लोग नहीं कर रहे हैं, अपने घरों में हैं, और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, तो कोरोना की चेन तोड़ने को लिए हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में रहें और कम से कम संख्या में निकले, और इस वजह से कोरोना के मामले भी लगातार कम हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से म्यूकोरमाइसिस यानी ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है, उसका इलाज होना समय पर जरूरी है। कई लोग उसके कई तरीके के लक्षण मान रहे हैं। अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं और अपने हाथों को कहीं ऐसी संक्रमित जगह पर ले जाते हैं और उससे आंख साफ करते हैं, फेस साफ करते हैं, नोज को अगर खुजली होती है तो उसको खुजली करते हैं, तो वो संक्रमित हो सकती है और वो ब्लैक फंगस को सीधे तौर पर दावत देना है। यूं कहें कि जितेंद्र, ये फंगस कैसे पनप रहा है, वजह क्या है? आखिर डॉक्टर्स की टीम क्योंकि सैंपल भी ले रही होगी, जांच पड़ताल भी की जा रही होगी, और इस पर खुद विशेषज्ञों ने कहा है कि इस ब्लैक फंगस पर विस्तृत शोध बहुत जरूरी है। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फंगस पनप कैसे रहा है, उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। बिल्कुल अंजलि, फंगस किस तरीके से पनप रहा है, प्रथम दृष्टया जिस तरीके की बात डॉक्टर्स से लगातार प्राइम न्यूज की टीम कर रही है, उससे डॉक्टर्स का यह साफ तौर पे कहना है कि मुख्य तौर पर इसमें साफ सफाई रखने की बेहद सख्त जरूरत है। जो लोग घर में रह रहे हैं उनको भी ब्लैक फंगस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से फंगस ये लगातार फैल रहा है, तो ये यूं कह सकते हैं यीस्ट यानी व्हीट, रोटी में भी, ब्रेड में भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी फंगस जिस तरीके से होता है, वो कहीं ना कहीं आप कंज्यूम करते हैं तो फंगस आपके पेट में जा सकता है और वो फंगल इंफेक्शन बन सकता है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन जो फंगस रोटी पे लगता है, ब्रेड पे लगता है, खाने वाली चीजों में लगता है, और खासतौर से हमारे घर में इस्तेमाल करने वाले फ्रिज में जो कि हम यीस्ट रखते हैं, मक्खन रखते हैं और तमाम चीजें रखते हैं, उनमें फंगस लग सकता है। समय समय पर हमें उनकी डेट एक्सपायरी चेक करनी चाहिए, और जिनकी नियर एक्सपायरी है उनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और फ्रिज की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है, जो घरेलू तौर पर हम अपने फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं घर पे, उसका जो डोर होता है, डोर पे एक रबड़ होती है, जिसको यूं कह सकते हैं कि जो ठंड है वो पूरी तरीके से फ्रिज में बरकरार रहने के लिए वो रबड़ होती है। अगर हम उस रबड़ को खींचते हैं तो डोर बिल्कुल ढीला हो जाता है। उस रबड़ को निकालकर हमें अच्छे गर्म पानी से धोना चाहिए, उसके अंदर फंगस होने का ज्यादा खतरा है, और अगर उसके अंदर फंगस होता है तो जो फ्रिज के अंदर चीजें रखी हैं वो भी संक्रमित हो सकती हैं। तो मिलाकर साफ सफाई की ज्यादा जरूरत है। समय समय पर हमें फ्रिज को धोना है, अपने घर में, अपने किचन में लगातार डेट एक्सपायरी, नियर एक्सपायरी, साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना है, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो ब्लैक फंगस हो।
आशीष, क्या तैयारी देखी जा रही है इस ब्लैक फंगस से निपटने के लिए? सेंटर्स क्या बनाए जा रहे हैं कानपुर में? किस तरीके से जांच चल रही है रोगियों की? जी